अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी औरत का किस्सा लेकर आया हूँ जिसने पूरे बनी इसराइल के साथ बदकारी की, इतनी ज्यादा बदकारियां की, लेकिन फिर भी उसने सच्चे दिल से एक दफा तौबा की और अल्लाह ताला ने उसे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह कितना बड़ा है और कितना गफूरुर रहीम है। मैं जब भी इस किस्से को पढ़ता हूँ, मुझे मेरे गुनाह एक तरफ और मेरे रब की रहमत और बरकत, उसका माफ करना एक तरफ हो जाता है। मैं एक दफ़ा अपने रब से माफ़ी मांग के इस बात का अपने अंदर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मेरे अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया है। वो तो है ही माफ़ करने वाला। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अल्लाह ताला से एक दफ़ा माफ़ी मांग लें। जो गुनाह जाने अनजाने में आपसे हो गए, जो आपके जहन में भी नहीं है लेकिन जाने अनजाने में आपसे सरजद हो गए, और मैं अल्लाह ताला से ख़ुद भी माफ़ी मांगता हूँ अपने हर गुनाह की, जो मैंने जाने अनजाने में किया या जानबूझकर किया। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करे। दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में जो किस्सा लेके आया हूँ वो बनी इसराइल की एक ऐसी बदकार औरत की तौबा का किस्सा है कि जिसने बनी इसराइल के सारे बदकार मर्दों के साथ बदकारी की, लेकिन अल्लाह ताला के हजूर एक दफ़ा झुक के उसने तौबा की और अल्लाह ताला ने उसे माफ़ कर दिया। चले दोस्तों, शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक ऐसी बदकार औरत थी जो बनी इसराइल की सबसे खूबसूरत औरत थी। अल्लाह ताला ने उसे इतना हुस्न अता फरमाया था कि उस औरत को जो एक बार देखता था वो उससे बदकारी की ख्वाहिश कर लेता था। और वो इस कदर बदकार औरत थी कि उसने सारे बनी इसराइल के बदकार मर्दों के साथ बदकारी की हुई थी। और देखते ही देखते ये औरत बदकारी कर करके इतना पैसा कमा लिया, इसने इतना माल और दौलत इकट्ठा कर लिया कि ये अपने छोटे से घर से निकलकर एक आलीशान महल में रहने लग पड़ी। महल के अंदर एक तख्त बनवाया जिस पर ये बन सवर कर मलका की तरह बैठती, और इसके साथ अवाश किस्म के लोग होते जो इसको पसंद करते और जो इसके साथ बदकारियां करते। कहने को वो लोग बनी इसराइल के अमीर तरीन लोग होते। एक दिन वो औरत अपने तख्त पर बन सवर कर बैठी हुई थी और महल के दरवाजे हर खासो आम के लिए खुले हुए थे। सामने से एक नौजवान गुजर रहा था। ये नौजवान अल्लाह का बहुत ज्यादा नेक और परहेजगार इंसान था, मगर महल का दरवाजा खुला देखा तो अचानक नजर अंदर पड़ गई, तो सीधी औरत पे जाके पड़ी और औरत का हुस्न और जमाल देखकर ये लड़का उसके हुस्न और जमाल में गिरफ्तार हो गया। वो लड़का वहां से चला तो गया, लेकिन उसका जहन, उसकी सोचें वहीं अटक कर रह गई। अब वो लड़का जब घर आया, उसने नमाज की नीयत की, तो उसके नमाज के दौरान भी वो औरत उसके जहन में आए। उसने कुरान पढ़ा तो भी वो औरत उसके जहन में आए। उसने हर तरह की खुद को अजियत दी, पर वो औरत उसके जहन से नहीं निकली। उसने रोजे रखे, उसने भूखो प्यास भी की, पर वो औरत उसके जहन से नहीं निकली। वो इंसान बहुत परेशान हो गया। जब बहुत सी कोशिशें कर ली और वो औरत जहन से ना निकली, तो उसने ये फैसला किया कि अब मैं इस औरत के साथ बदकारी करूँगा। लिहाजा बदकारी की नीयत से उसने अपना सारा सामान बेचा और जितने पैसे बन सकते थे उसने इकट्ठे किए और बदकारी के लिए इस औरत के महल की तरफ जाने लगा। जब महल के अंदर आया, महल के अंदर आकर इसने उस औरत को पैसे दिए और उसके साथ एक कमरे में चला गया। अभी सिलसिला बातों तक ही था कि अचानक लड़के के दिल में ख्याल आया कि आज तक मैंने अल्लाह की इबादत की है, तहज्जुद पढ़ी है, नमाज पढ़ी है, रोज़ा रखा है, कुरान पढ़ा है, और इस यकीन के साथ कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अचानक सोच आई, अल्लाह मुझे अब भी तो देख ही रहा होगा। ये सोचना ही था कि लड़के को कपकपी ताड़ी होने लग पड़ी। औरत ने उसकी ये हालत देखी तो पूछा, क्या हो गया तुम्हें? तो लड़के ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। तो औरत ने कहा, ठीक है, जिस मकसद के लिए आए हो वो मकसद पूरा करो और फिर चले जाओ। इसने जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये बात सुनकर औरत हैरान हो गई कि मैं बनी इसराइल की ऐसी औरत हूँ कि जिसे आज तक किसी ने इनकार नहीं किया, और ये लड़के ने मुझे इनकार कर दिया। औरत ने पूछा, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? इस लड़के ने जवाब दिया, मेरा नाम फलां है और मैं फलां बस्ती से आया हूँ। ये कहकर लड़का उठा और सलाम की और चल पड़ा। अब वो लड़का तो चला गया, पर वो औरत बहुत से सवालों में फंस गई। ख्याल आया कि मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की नाफरमानी की है, इतनी बदकारियाँ की हैं, और कभी मेरे दिल में अल्लाह का डर नहीं आया। ये लड़का भी कवारा है और फिर भी इसके दिल में अल्लाह का इतना डर और खौफ है। ये बात सोचना ही थी कि औरत ने सोचा, मैं क्यों ना अपने अल्लाह से माफ़ी मांग लूँ। फिर सोचा कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। ख्याल आया, इस बात का जवाब हज़रत मूसा से लेती हूँ। वो अल्लाह के नबी हैं, वो यकीनन मुझे
कुछ अच्छा ही बताएंगे। लिहाजा वो औरत हजरत मूसा की तरफ चल पड़ी और जहाँ हजरत मूसा बनी इसराइल से नसीहत फरमा रहे थे, दूर खड़ी होकर देखा तो वहाँ एक शख्स को आवाज़ दी और उसे कहा कि जाओ हजरत मूसा से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। अब वो शख्स जो था वो निहायत ही कम अकल इंसान था। उसने इतने बड़े मजमे के सामने खड़े होकर कहा, ए मूसा, फलां औरत तुमसे मिलना चाहती है। जब उन्होंने फलां औरत का नाम लिया तो हर मर्द उस औरत को जानता था। अब जब हर शख्स उसको जानता था तो हजरत मूसा ने दिल में ख्याल किया कि ये सब लोग तो यही सोचेंगे वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है। हजरत मूसा ने फौरन इनकार कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, उस औरत को कहो कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता, और हजरत मूसा गुस्से में आ गए। लिहाजा वो कम अकल शख्स आया और उसने आके उस औरत को वैसे ही बता दिया कि हजरत मूसा तुमसे नहीं मिलना चाहता। अब ये बात सुनकर औरत और परेशान हो गई और कहा, मेरा अल्लाह तो मुझसे नाराज ही था, अब अल्लाह का नबी भी मुझसे इस कदर नाराज हो गया कि वो भी मुझसे मिलना नहीं चाहता। घर वापस आई तो अचानक दिल में ख्याल आया कि मैंने अपने बड़ों से सुना था कि जब अल्लाह को मनाना हो तो एक बंद कमरे में सजदे की हालत में अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह ताला माफ़ कर देते हैं। लिहाजा औरत ने ऐसे ही किया, खुद को एक कमरे में बंद किया और सजदे की हालत में अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। अब जब तौबा कर ली, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ली, अब ख्याल आया कि मैं और मेरी खादमा इस घर में अकेले रहते हैं और जितने लोगों ने मेरे साथ गुनाह किया है वो तो मुझे कभी भी तौबा पे नहीं रहने देंगे। लिहाजा ख्याल आया कि मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊंगी। सुबह होती है, औरत अपना थोड़ा सा सामान लेती है और ख़ुद को सादा कपड़ों में मलबूस करती है और घर से जाने का फ़ैसला करती है। लेकिन जब घर से निकलने के लिए कदम बढ़ाती है तो ख्याल आता है मैं जाऊंगी कहाँ। फिर ख्याल आता है कि मैं उसी लड़के के पास जाती हूँ जो मेरे पास आया था। वो अल्लाह का नेक बंदा है, वो मुझे कोई सही रास्ता दिखाएगा और हो सकता है कि वो मुझे अपने निकाह में कबूल कर ले। लिहाजा औरत को उसका नाम और उसकी बस्ती का पता तो पता होता है। औरत पूछते पूछते उसके घर तक पहुंच जाती है। उसके घर पहुंचती है तो उसके घर वालों से उसका पूछती है। उसके घर वाले बताते हैं कि लड़का अभी जिक्र में है, तुम यहाँ बैठ जाओ, वो जैसे ही फारिग होगा वो कमरे से निकलेगा, तुम उससे मिल लेना। लड़का जिक्र से फारिग होकर बाहर निकलता है और जब वो उस औरत को सामने देखता है तो वो डर जाता है, क्या ये औरत मुझसे उसी दिन की बात करने तो नहीं आई। वो डर जाता है, उसके दिल में अल्लाह का इतना खौफ आता है, उसके दिल में एक दर्द सा उठता है और वो दर्द उसकी जान ले लेता है। 3 दिन गुजरने के बाद औरत उनको वहाँ आने की वजह बताती है तो उसके घर वाले कहते हैं वो तो अब मर गया, हाँ उसका एक छोटा भाई है, उससे पूछ लेते हैं, अगर वो तुमसे निकाह करना चाहता है तो हम तुम्हारा निकाह उससे करवा देते हैं। हाँ अगर वो लड़की तौबा करना चाहती है तो मैं भी उससे निकाह कर लेता हूँ। लिहाजा उन दोनों का निकाह हो जाता है और अल्लाह ताला उस औरत को 7 वलियों की माँ बनाता है। दोस्तों ये तो था एक औरत की तौबा का किस्सा। सुभान अल्लाह। इस किस्से को सुन के मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का ईमान ताज़ा हुआ होगा। दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने रब से तौबा करें। और वो लोग जो सोच रहे हैं कि हमने बहुत गुनाह कर लिए, अब हमारी तौबा कबूल नहीं होगी, शायद इस वीडियो को देख के उनके दिल में उनका दिल बदल जाए, उनकी सोच बदल जाए और उनका ख्याल बदल जाए। दोस्तों हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने देखा होगा एंटरटेनमेंट, प्रैंक्स वीडियो और ये जो सॉन्ग्स होते हैं, ड्रामाज होते हैं, इन पे लाखों सब्सक्राइबर्स होते हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो दीन और अल्लाह और उसके रसूल की बात करते हैं, इनके चंद हज़ारों में सब्सक्राइबर्स होते हैं। इसकी वजह यह है कि लोग माशरे में बुराई देखना चाहते हैं, बुराई को फैलाने में लोग बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अच्छाई को फैलाने के लिए हम लोग अपना किरदार नहीं अदा कर रहे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा साथ दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।